Arjun, deep beside me, I'm fading. चक्रव्यूह बनाओ। दुर्योधन, तुम चक्रव्यूह के बीच में रहोगे। एक ध्वनि क्या सुन ली? अर्जुन समझ बैठे। और अगर अर्जुन है भी तो भयभीत किसे होना चाहिए? बोलिए, अकेले अर्जुन को या इतनी विशाल सेना के साथ आपको? कर्म करो अर्जुन, जय पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक क्रमांक 20 से श्लोक क्रमांक 23। राजन, उसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए अवस्थित देखकर और अस्त्र संचालन करने के लिए उद्युत होकर ऋषिकेश से कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करो, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को, जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। जब कुरुक्षेत्र का मैदान पांडवों और कौरवों की जय जयकार से गूंज उठा, दोनों तरफ से भीषण शंखनाद होने लगे। दोनों तरफ के योद्धा एक दूसरे का खून बहा देने के लिए उतावले हो रहे थे। अर्जुन भी हाथ में धनुष और आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला लिए हुए बस टूट ही पड़ने वाले थे कौरव सेना की ओर। तभी उनकी नजर अपने गुरु, अपने पितामह और अपने भाइयों पर पड़ती है और वे अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करो। पूरी भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, तो जरूर ही यहाँ इन अलग अलग नामों की यहाँ कोई तो महत्ता होगी, तो हम साथ ही साथ उन नामों को भी समझते चलेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को अच्युत कहकर बुलाते हैं। अच्युत का मतलब होता है जो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, मतलब जो इस दुनिया के किसी भी मत से अब प्रभावित नहीं होगा, जो द्वैत के झूले में नहीं झूलता, कभी माया कभी दे, कभी माया कभी दे। इस द्वंद से वो अब मुक्त हो चुका है। वो अद्वैत या सत्य या परमात्मा में अब स्थित हो चुका है। यह सरल शब्दों में समझे तो जो सत्य के अलावा अब और कुछ नहीं, जो कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकता, वो जो करेगा वही धर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो अब हम सबके जैसे नेचुरल स्वार्थ से बहुत ही ऊपर उठ चुका है। सत्य के सिवाय जिसके कर्म में अब कोई लक्ष्य ही नहीं बचा, जो इस पूरी दुनिया से अनछुआ है। अच्युत ऐसे ही तो है कृष्ण, इसीलिए उनको अच्युत कहकर बुलाया जा रहा है। भैया बीच में सैया, आइया भैया एक्सट्रीम पोजीशन को इधर उधर। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो भगवत गीता की शुरुआत अर्जुन के इन्हीं श्लोकों से होती है। मुझे दोनों सेनाओं की मध्य में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ दोनों तरफ से युद्ध में आए हुए लोगों को। दोस्तों, क्या है गीता और क्या शर्तें हैं गीता को पाने की? द्वंद से निर्द्वंद होने की यात्रा है गीता। अपने छोटे स्वार्थों को त्याग कर ऊंचे लक्ष्य को निष्काम भाव से समर्पित होना है गीता। और यही गीता को पाने की शर्तें भी है कि आप द्वंद में हो। हम भी कई बार दुनिया के कल्याण या कहे परमार्थ और अपने निजी छोटे स्वार्थ के बीच में द्वंद में हो सकते हैं। जब आप भी कोई ऊंचा लक्ष्य पसंद करते हो तो आपको भी अर्जुन की तरह ये द्वंद महसूस होगा। जिस द्वंद को, जिस दुख को, जिस विषाद को आने वाले श्लोकों में अर्जुन बताने वाले हैं। तो यही है गीता को पाने की शर्तें कि आपको अर्जुन होना होगा। आपके सामने धर्म युद्ध होना चाहिए। अपने निजी स्वार्थ को छोड़ने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए। आपको भी मध्य में जाकर देखना होगा। एक तरफ अगर आपका निजी स्वार्थ है और दूसरी तरफ परमार्थ है, तो आप इस द्वंद से आगे बढ़कर निष्काम होकर बिना सफलता या निष्फलता की फिक्र किए हुए आगे कैसे बढ़ सकेंगे? ऐसा क्या है जो आपको ऐसा बना देता है? वहाँ तक की यात्रा करने के लिए पहले आपको द्वंद में होना जरूरी है, और यही है गीता को सुनने की पात्रता। भगवत गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र भी संजय से कहते हैं, वासुदेव ने ये क्या कहा? उसके बाद दुर्योधन भी ये कहता है कि आचार्य,
जरा देखिए हमारी और पांडवों की सेना में कौन कौन योद्धा है। और यहाँ अर्जुन भी कहते हैं कि हे केशव, मुझे दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करने वालों को भी देखना है। लेकिन अर्जुन का देखना कुछ तो खास है। अर्जुन यहाँ पांडव बने बने ही नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं वहाँ से देखूंगा। केवल दुर्योधन की सेना को नहीं, मैं अपनी सेना को भी बराबर की दूरी से देखूंगा। मतलब मैं मध्य में जाकर निष्पक्ष होकर देखना चाहता हूँ। देखिए, मोहग्रस्त तो ये तीनों ही हैं। दुर्योधन का मोह अपने छोटे स्वार्थ के लिए है, राजा बनने के लिए। वो हजारों लाखों योद्धाओं को युद्ध की आग में झोंक देने के लिए भी सिर्फ इसी वजह से तैयार है। धृतराष्ट्र भी मोहग्रस्त है, वो लाखों की बलि अपने बेटे के लिए देने के लिए तैयार है। और अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि क्या केवल राजा बनने के लिए अपने पितामह और गुरुजनों की हत्या करना सही होगा? जिसको स्वर्ग की भोग भी नहीं चाहिए, वो उससे ज्यादा महत्व किसी और चीज को देना चाहता है। इसीलिए वो जानना चाहता है, क्या ये सब पाने के लिए इतनी सारी हत्याएं करना सही होगा? पहले ही वाक्य में वो ये सब ठुकरा देता है। सिंहासन तो मुझे चाहिए ही नहीं। वो अपने निजी स्वार्थ से कई ऊपर की बात सोच रहा है। यही उसको लायक बनाती है, पात्र बनाती है, गीता को पाने का अधिकारी बनाती है। इतिहास में लाखों युद्ध हुए, पर कभी किसी भी योद्धा ने ये नहीं कहा कि मैं दोनों सेनाओं के बीच में जाकर दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूँ। और ये द्वंद किसी के भी मन में नहीं उठा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो सिंहासन जैसी चीज के लिए करना ठीक भी है? तो फिर वो ऐसी चीजें क्या है जिसको हमें महत्व देना चाहिए, जिसके लिए ये सब छोड़ देना, जिसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो जायज है। यही सिखाती है हमें गीता। इसीलिए किसी एक धर्म में इसे नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि हर एक इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जब भी कुछ करना चाहता है तो उसे इस द्वंद को महसूस करना पड़ता है। और इसका जवाब देती है गीता। और धर्म के लिए, सत्य के लिए, परमार्थ के लिए, विश्व कल्याण के लिए युद्ध करने को प्रेरित करती है गीता। तो हम सब इसीलिए अर्जुन के भी आभारी हैं कि उसके मन में ये द्वंद उठा और उसने ये प्रश्न किया, एक कदम बढ़ाया। मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ दोनों तरफ से युद्ध के लिए आतुर हुए मेरे लोगों को। बड़ा मुश्किल होता है तनाव के क्षणों में, उत्तेजना के क्षणों में तथ्यों को निष्पक्षता के साथ देख पाना। लेकिन यहाँ निष्पक्ष होकर अर्जुन ने ये सबूत दे दिया है कि वो गीता के अधिकारी है।